सजरो महाभारत। महाभारत में आज आपको एक कहानी सुनाऊंगा जो क्रोध में भरी हुई बलराम को श्री कृष्ण का समझाना और युधिष्ठिर की साथ श्री कृष्ण तथा भीमसेन की बातचीत, इसके बारे में बताऊंगा। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान कृष्ण आपका कल्याण करेंगे। कथा सुनिए। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जब राजा दुर्योधन अधर्मपूर्वक मारा गया उस समय बलभद्र जी ने क्या कहा? वे तो गदा युद्ध के विशेषज्ञ हैं। यह अन्याय देखकर चुप न रहे होंगे, अतः उन्होंने यदि कुछ किया हो तो बतलाओ। संजय ने कहा, महाराज, भीमसेन ने आपके पुत्र की जांघों में प्रहार किया। यह देख महाबली बलराम जी को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने सब राजाओं के बीच अपना हाथ ऊपर उठाकर भयंकर आर्तनाद करते हुए कहा, भीमसेन, तुम्हें धिक्कार है, धिक्कार है। बड़े अफसोस की बात है, इस युद्ध में भी नाभि से नीचे के अंग में गदा का प्रहार किया गया। आज भीम ने जैसा अन्याय किया है, यह गदा युद्ध में पहले कभी नहीं देखा गया। शास्त्र ने यह निर्णय कर दिया है कि गदा युद्ध में नाभि से नीचे नहीं प्रहार करना चाहिए, किंतु यह तो मूर्ख है, शास्त्र को बिल्कुल नहीं जानता, इसीलिए मनमाना बर्ताव करता है। इसके बाद उन्होंने दुर्योधन की ओर दृष्टिपात किया। उसकी दशा देख उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे फिर कहने लगे, कृष्ण, दुर्योधन मेरे समान बलवान है। इसकी समानता करने वाला कोई योद्धा नहीं है। आज अन्याय करके केवल दुर्योधन ही नहीं गिराया गया है, मेरा भी अपमान किया गया है। शरणागत की दुर्बलता देखकर शरण देने वाले का तिरस्कार किया जा रहा है। यह कहकर वे अपना हल ऊपर को उठाए भीमसेन की ओर दौड़े। यह देख श्री कृष्ण ने बड़ी विनती और बड़े प्रयत्न के साथ अपनी दोनों भुजाओं से बलराम जी को पकड़ लिया और उन्हें शांत करते हुए कहा, भैया, अपनी उन्नति 6 प्रकार की होती है। अपनी वृद्धि और शत्रु की हानि, अपने मित्र की वृद्धि और शत्रु के मित्र की हानि, तथा अपने मित्र की वृद्धि और शत्रु के मित्र की हानि। अपने या मित्र को जब विपरीत दशा आ घेरती है तो मन में ग्लानि होती है ही। आप जानते हैं, पांडव हम लोगों के स्वाभाविक मित्र हैं। ये विशुद्ध पुरुषार्थ का भरोसा रखने वाले हैं। बुआ के लड़के होने के कारण हर तरह से अपने हैं। शत्रु ने कपटपूर्वक बर्ताव करके पहले इन्हें बहुत कष्ट पहुंचाया है। सभा भवन में भीम ने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी गदा से दुर्योधन की जांघें तोड़ डालूंगा।
प्रतिज्ञा पालन क्षेत्रीय के लिए धर्म है और भीम ने उसी का पालन किया है। महर्षि मैत्री ने भी दुर्योधन को यह शाप दिया था कि भीम अपनी गदा से तेरी जांघें तोड़ डालेगा। इस प्रकार यही होनहार थी। मैं भीम का इसमें कोई दोष नहीं देखता, इसीलिए आप अपना क्रोध शांत कीजिए। बुआ और बहन के नाते पांडव के साथ हम लोगों का यौन संबंध भी है, मित्र तो ये हैं ही, अतः इनकी उन्नति में ही हम लोगों की भी उन्नति है, इसीलिए आप क्रोध न कीजिए। श्री कृष्ण की बात सुनकर धर्म को जानने वाले बलदेव जी ने कहा, सत्पुरुषों ने धर्म का अच्छी तरह आचरण किया है, किंतु यह अर्थ और काम इन दो वस्तुओं से संकुचित हो जाता है। अत्यंत लोभी का अर्थ और अधिक आसक्ति रखने वाले का काम, ये दोनों ही धर्म की हानि पहुंचाते हैं। जो मनुष्य काम से धर्म का अर्थ को, अर्थ से धर्म और काम को तथा धर्म से काम और अर्थ को हानि न पहुंचाकर धर्म अर्थ तथा काम इन तीनों का सेवन करता है, वही अत्यंत सुख का भागी होता है। भीमसेन ने तो धर्म को हानि पहुंचाकर इन सब को विकृत कर डाला है। श्री कृष्ण ने कहा, भैया संसार के सब लोग आपको क्रोध रहित और धर्मात्मा समझते हैं, इसीलिए शांत हो जाइए, क्रोध न कीजिए। समझ लीजिए कि कलयुग आ गया। भीम की प्रतिज्ञा को भी भुला न दीजिए। पांडवों को बैर और प्रतिज्ञा के ऋण से मुक्त होने दीजिए। संजय कहते हैं, श्री कृष्ण की बात सुनकर बलदेव जी को बहुत संतोष नहीं हुआ। उन्होंने राजाओं की सभा में फिर से कहा, धर्मात्मा राजा दुर्योधन को अधर्मपूर्वक मारने के कारण भीमसेन संसार में कपटपूर्ण युद्ध करने वाला कहा जाएगा। दुर्योधन सरलता से युद्ध कर रहा था, उस अवस्था में वह मारा गया है, अतः यह सनातन सदगति को प्राप्त करेगा। यह कहकर रोहिणी नंदन बलराम जी द्वारिका की ओर चल दिए। उनके चले जाने से पांचाल, वृष्टि तथा पांडव वीर उदास हो गए। युधिष्ठिर भी बहुत दुखी थे। वे नीचे मुँह किए चिंता में मग्न हो रहे थे। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज आप चुप होकर अधर्म का अनुमोदन क्यों कर रहे हैं? दुर्योधन के भाई और सहायक मर चुके हैं, बेचारा बेहोश होकर गिरा हुआ है। ऐसी दशा में भीम उसके मस्तक को पैरों से ठुकरा रहे हैं और आप धर्मज्ञ होकर चुपचाप तमाशा देखते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? युधिष्ठिर ने कहा, कृष्ण, भीमसेन ने क्रोध में भरकर जो इसके मस्तक को पैरों से ठुकराया है, यह मुझे भी अच्छा नहीं लगा है। अपने कुल का सहार हो जाने से मैं बहुत खुश नहीं हूं, किंतु क्या करूं? धृतराष्ट्र के पुत्रों ने सदा ही हमें अपना कपट जाल का शिकार बनाया, कटु वचन सुनाए और
वनवास दिया। भीमसेन के हृदय में इन सब बातों के लिए बड़ा दुख था। यह सोचकर मैंने उनके इस काम की उपेक्षा की है। धर्मराज के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ने बड़े कष्ट से कहा, अच्छा ऐसा ही सही राजन, आपके पुत्र को मारकर। भीमसेन बहुत प्रसन्न हुए थे। उन्होंने युधिष्ठिर के सामने खड़े हो हाथ जोड़कर प्रणाम किया और विजयोल्लास के साथ कहा, महाराज आज यह संपूर्ण पृथ्वी आपकी हो गई, इसके कांटे दूर हुए और यह मंगलमयी हो गई। अब आप अपने धर्म का पालन करते हुए इसका शासन कीजिए। कपट से प्रेम करने वाले जिन मनुष्यों ने कपट करके ही बैर की नींव ढाली है, वह मारा जाकर पृथ्वी पर पड़ा हुआ है। जिन्होंने आपसे कटु वचन कहे थे, वे दुशासन, कर्ण और शकुनी भी नष्ट हो गए। अब सारा राज आपका है। युधिष्ठिर ने कहा, सौभाग्य की बात है कि राजा दुर्योधन मारा गया और आपस के बैर का अंत हो गया। श्री कृष्ण की सलाह के अनुसार चलकर हमने पृथ्वी विजय पाई। अच्छा हुआ कि तुम माता के ऋण से उऋण हो गए और अपना क्रोध भी तुमने शांत कर लिया। शत्रु मरा और तुम्हारी विजय हुई, यह कितने आनंद की बात है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम।